नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ मीनाक्षी एम सिंह। तो कैसे चूज़ करें आउट ऑफ 256 करियर्स कि कौन सा करियर हमारे लिए सक्सेसफुल रहेगा, कौन सा करियर हमारे लिए लुक्रेटिव रहेगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। सो आपको अपने पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ्स देखने हैं कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, आपका एप्टीट्यूड कैसा है, आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है, और इन सब के अकॉर्डिंग कौन सा करियर है जो मोस्ट बिफिटिंग होगा, मोस्ट सुटेबल होगा। पर्सनालिटी टाइप के लिए है MBTI टेस्ट, जिससे ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर पर्सनालिटी टाइप, फॉर एग्जांपल ENFP है, INFJ है, उन पर्सनैलिटी टाइप्स के अकॉर्डिंग कौन से करियर हैं जो आप चूज कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छे रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे। सेकेंड थिंग इज आप एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं, आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं, जिसमें आप अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज एंड जो थ्रेट्स होते हैं वो सब एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेट पर काफ़ी एप्टीट्यूड टेस्ट्स होते हैं जो अवेलेबल हैं, वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर 4-5 प्रोफेशंस हैं जो मेरे लिए सूटेबल होंगे। तो आप शॉर्टलिस्ट करके रखिए कि ये 4-5 प्रोफेशंस मेरे लिए अच्छे हैं। और सपोज आपने जो स्ट्रेंथ्स और एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी टाइप के अकॉर्डिंग चूज कर लिया कि ये लाइन जो है ये मुझे सूट करती है। फॉर एग्जाम्पल आपको मेडिकल लाइन में जाना है, तो अब आप शॉर्टलिस्ट करेंगे कि कौन हैं, कौन कौन से जो कोर्सेज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू बिकम अ डेंटिस्ट, you want to become a physiotherapist, you want to become a forensic person, or you want to become a gynecologist। तो ऐसे ही बायोटेक्नोलॉजी है, बायो साइंसेज है। तो हर लाइन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं, और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लॉन्ग टाइम तक वो करना है। तो बहुत केयरफुली आप चूज करें कि इस काम को मैं काफ़ी लंबे समय तक कर सकता हूँ। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ्स चूज कर ली, इंटरेस्ट चूज कर लिए, और कुछ प्रोफेशंस चूज कर लिए कि आप इन प्रोफेशंस में जा सकते हैं। दीज वुड बी सक्सेसफुल फॉर यू, सुटेबल फॉर यू, एंड यू कैन परस्यू दिस फॉर लॉन्ग। तो थर्ड स्टेप जो है, अब आपको देखना है कि आपको ये कोर्सेज कहाँ से परस्यू करने हैं। इंडिया से करने हैं या अब्रॉड यूनिवर्सिटीज से करने हैं। तो वर्ल्ड में ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन कोर्सेज को ऑफर करती है। फॉर एग्जाम्पल आपने फिजियोथेरेपी चूज़ किया, तो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फिजियोथेरेपी के कोर्स ऑफर करती हैं। और फिर अगर आपने चूज़ किया है कि आपको इंडिया में करना है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, आप उसके नोट्स बना कर रखिए, रिसर्च करके रखिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और फिर आपको एक रोड मैप बनाना है। सो द फोर्थ स्टेप वुड बी कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड में ये 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस कोर्स को ऑफर करती हैं। तो अब आपको बहुत ही केयरफुली रिसर्च करना है कि उसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपको क्राइटेरियाज़ हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, कौन कौन से टेस्ट्स हैं जो आपको क्वालिफाई करने होंगे उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको लिबरल साइंसेज में जाना है, तो इंडिया में फॉर एग्जांपल फ्लेम्स है, अशोका है, क्राइस्ट है, और क्रिया है, और प्लाक्शा है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो लिबरल साइंसेज के कोर्सेज ऑफर करती हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अब्रॉड। सपोज़ आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा लेना है जिसमें एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी टॉप पर है, या 5 पर्टिकुलर टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपको उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है। फॉर एग्जांपल आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं, तो उसमें आपको कुछ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, IELTS होता है। और अगर आपको कोई और कंट्री में जाना है जहाँ की आपको लैंग्वेज के लिए क्वालिफाई करना है, सपोज आपको जर्मनी कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको जर्मनी का प्रोफिशिएंसी लेवल आना चाहिए, टिल B2 लेवल प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं
कि आपके एकेडमिक्स कितने हों, आपके एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, आपको अपना प्रोफाइल कैसे बिल्डअप करना है, आपके जो एसेज होते हैं, नैरेटिव एसेज होते हैं, वो कैसे लिखने हैं। तो ये सारे जो आपके क्राइटेरियाज हैं, ये आप शॉर्टलिस्ट करके अच्छे से रिसर्च करके रखिए और कुछ 5 यूनिवर्सिटीज़ 6 यूनिवर्सिटीज़ आप टारगेट कीजिए। फिर आप देखिए कि उनका फ़ी कैसे है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं, और यू नीड टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप भी नीड बेस्ड होता है और मेरिट बेस्ड होता है, तो आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉलेज की और यूनिवर्सिटी की साइट पर जा सकते हैं, उसमें वीडियोस होते हैं, पूरा प्रोसेस होता है दैट यू कैन स्टडी। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसको अगर आपको एक कोर्स को टारगेट करना है तो आप अपना ये होमवर्क कीजिए और एक रोड मैप बनाइए, एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये यूनिवर्सिटीज़ टारगेट करने हैं। अब आपने अपने स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई कर लिए और आपने अपना एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी टाइप और स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग आपने साइकोमेट्रिक टेस्ट भी दे लिए और आपने देख लिया कि ये प्रोफेशंस मुझे सूट करते हैं। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपको इंडिया से करना है या इंडिया के बाहर से करना है। उसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफ़र कर रही हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे अपने आप को इक्विप करना है। उसके बाद आपने एक टाइम बाउंड रोड मैप बना लेना है कि इस रोड मैप को, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैं अपनी मंजिल को पा लूँगी। तो उसके बाद आई विश यू द वेरी बेस्ट एंड गॉड बी विद यू एंड यू चूज़ योर lucrative career, you choose your dream career, and love and light to you all. Thank you so much.